दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। चुनाव परिणाम में भाजपा की इतनी बड़ी जीत होगी ये तो किसी ने सोचा नहीं था, और जिस तरीके से जीत हुई है ये भी किसी ने सोचा नहीं था। वैसे आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, इस जीत के पीछे से दो ही कारण है। पहला, लाडली बहन योजना की बम्पर वोटिंग हुई महिलाओं की भाजपा के पक्ष में, और दूसरी बात उन वोटरों ने देखा कि उनकी गलती के कारण सांसद चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हार गए। एक तबका जिस तरीके से बाहर आकर कांग्रेस के लिए वोटिंग किया, वो गलती इस बार न हो करके लोगों ने, आम जनता ने, वो गलती दोबारा ना हो। कांग्रेस का, भाजपा का सांसद जिस तरह से हार गया था, इस बार बीजेपी के कैंडिडेट ना हारे, इसलिए आम लोग, मतलब वो विशेष वर्ग को छोड़कर, विशेष वर्ग जो किया था, लेकिन विशेष वर्ग के काउंटर में आम लोगों ने जबरदस्त वोटिंग की और आगे बढ़कर वोटिंग की, खुशी खुशी वोटिंग की, और चुपचाप कमल छाप को वोट डाल के आ गए, या कहें जो युवती है उनको वोट डाल कर आ गए। ये अंडर करंट चल रहा था, लोगों को दिख नहीं रहा था। पहली बार ऐसा लगा कि भाजपा और उसके साथियों को, जिन्होंने वोट दिया है, वो चुपचाप अपना काम कर गए, और जिसका अंदेशा कांग्रेस को भी नहीं लगा। जी हाँ, कांग्रेस को नहीं लगा। और लाडली बहने का जो, हर महिलाओं से पूछ लीजिए, अब लाडली बहनाओं का एक विशेष वोटिंग महिलाओं द्वारा भाजपा को किया गया या भाजपा के साथ आघाड़ी को किया गया। सो दोस्तों, ये सब बात गलत है कि सेटिंग हो जाती है मशीन में और ये वो। इस बार लोगों ने सोच लिया था कि लोकसभा में जिस तरह से भाजपा के कैंडिडेट हारे हैं, उस तरीके से इस बार विधानसभा में नहीं होगा। और वो जो कुछ लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले थे, अब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर भाजपा एवं उसके साथियों को वोट डाले। और तीसरा, एक छोटा सा, आपको पता है, पूरे राज्य में 288 सीटों में भाजपा ने 237 उम्मीदवार खड़े किए थे। भाजपा का अस्तित्व ही कहाँ है, भाजपा का अस्तित्व कहाँ है, लेकिन 237 कैंडिडेट खड़े किए थे। ये SC/ST समाज के वोटों को कांग्रेस में न जाने देने के लिए। साथ ही वंचित आघाड़ी के भी कई जगह कैंडिडेट खड़े हुए थे। ये बिल्कुल सोची समझी भाजपा की रणनीति। उनका कहना था कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो वोट्स जो कांग्रेस को जाते, वो इस बार कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। इन तीन फैक्टर के कारण भाजपा एवं उसके साथियों को प्रचंड बहुमत से वोट गिरे और वे जीते हैं। तो आप क्या कहते हैं चुनाव के बारे में? वैसे हमारे गोंदिया जिले में और भंडारा जिले में मैंने जो प्रेडिक्शन किया था, उसका एक तिरोड़ा में मैं फेल हो गया, और तुमसर में बाकी जगह जैसा कहा था ठीक वैसी ही वोटिंग हुई है, वैसे प्रत्याशी जीते हैं। हाँ, एक राहत की बात यह है कि थोड़ा सा मैं भी डर गया था और सोच रहा था, अरे भगवान, कैसा नाना पटोले हार रहा है, अच्छे दिग्गज हार गए तो नाना पटोले भी हार रहा है। मैं बहुत निराश हो गया था, लेकिन आखिरी में लोग बोल रहे थे 132 वोट, 4000 वोट से हार रहा है करते करते नाना पटोले एट लास्ट 529 वोटों से चुनाव जीत गया। तो अगला वीडियो अब नाना पटोले में बनेगा 2 दिन बाद। तब तक शांति रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।